हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी हैं। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला के इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा पाना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला है त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखो, जब भी त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर आएगा तो क्लास 10th में आपसे हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात किया जाएगा। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया जाएगा। तो देखो, ये एक त्रिभुज हमें ए बी सी दिया गया है। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होता है। इसको हमने के से लिख दिया। अब देखो, हम यहां पर एक कोण मान ले रहे हैं। क्या कोण मान ले रहे हैं? थीटा। हमने मान लिया यहां पर एक कोण थीटा बन रहा है। हमने मान लिया बिंदु ए पर, यहां बिंदु ए पर कोण थीटा बन रहा है। अब देखो, यहां पर जब कोण थीटा बन रहा है तो यह भुजा हमारा क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। यह आधार क्यों होगा? देखो, ध्यान से समझना। यह आधार क्यों होगा? यह आधार इसलिए होगा क्योंकि जिस भुजा पर डबल कोण बनते हैं, जिस भुजा पर दो कोण बनते हैं, वही भुजा हमारा आधार होता है समकोण त्रिभुज में। तो यह भुजा हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। इसको हमने लिख दिया एल से। अब देखो, ये हमारा क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। ये भुजा क्या है? कर्ण है। तो यहां पर आप समझिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा का मतलब है कि साइन में कौन कौन सी भुजा आएंगी। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण के। क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण के। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण के। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण के। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार के। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार के। क्या होगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार के। अब देखो, ये आपको 3 अनुपात याद हो गए, तो ये बाकी के 3 अनुपात अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? देखो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। देखो, यहां पर साइन में कौन कौन सी भुजा है? लंब बटे आधार है। तो इसका उल्टा कर लो, क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो वो किसका हो जाएगा? कोसेक थीटा का। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखो, सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा क्या होगा? देखो, टेन का उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब देखो, इस त्रिकोणमिति को यानी कि इस 6 अनुपात को याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है लाल बटे कक्का। ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। देखो, इस 6 अनुपात को याद करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? लाल बटे कक्का। यहां पर क्या है? यल क्या है? लंब है। ए क्या है? आधार है। के क्या है? के कर्ण है। देखो, यल क्या है? लंब है। यहां पर भी यल का वही मतलब होगा, यहां पर भी लंब होगा। यल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है।
अब देखो यहां पर क्या पूछा गया, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब हमें ये मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर दो, क्या कर देंगे, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो देखो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया त्रिकोणमिति के अनुपात को याद करने का ट्रिक। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, सारणी। सारणी में हमें क्या याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान क्या होता है। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अगर आपको साइन का याद हो गया तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, अब यहां पर ध्यान से देखो, इसी सारणी को उल्टा करके लिखा गया है। देखो ये जो सारणी ऐसे चल रही है, इसी सारणी को उल्टा करके लिखा गया है। देखो यहां पर एक लिखा गया तो यहां पर सबसे पहले एक लिखा गया, फिर ये वाला वैल्यू यहां पर लिखा गया, फिर ये वाला वैल्यू यहां पर लिखा गया, ये वाला वैल्यू यहां पर लिखा गया और ये वाला वैल्यू यहां पर लिखा गया। तो देखो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है। देखो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो 60 डिग्री का मान होता है साइन के। तो 60 डिग्री का मान साइन में क्या होता है, √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है, तो कितना होगा, 0 होगा। अगर आपको साइन का याद हो जाएगा तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो टेन का देख लो, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट। अब देखो टेन का याद हो गया तो कॉट का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसी सारणी को उल्टा करके लिखा गया है। यहां पर देखो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, जो टेन 90 डिग्री का मान होता है, क्या होता है, अपरिभाषित। वही कॉट 0 डिग्री का मान होगा, अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3। √3 किसका वैल्यू होता है, टेन कितने का, टेन 60 डिग्री का। वही देखो यहां पर उल्टा करके लिखा गया है। तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो टेन का याद हो गया, कॉट का याद हो गया, अब कोसेक का याद कर लो। जब कोसेक का याद कर लोगे तो सेक का अपने आप याद हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √2। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अपरिभाषित होगा। तो ये आपको सारणी भी याद हो गया होगा। देखो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात करने का हमने ट्रिक भी बताया और तरीका भी बताया आप कैसे याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमने ये सारणी बता दिया, ये भी आपको फार्मूला याद हो गया होगा। अब कुछ और फार्मूले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन को। अगला फार्मूला है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा के। कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा के। टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा के। टेन थीटा बराबर एक और होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के।
अब देखो ये अगर आपको याद हो गए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे ये ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को यहाँ पहुँचाओ और साइन थीटा को यहाँ लाओ, तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा बन जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा को यहाँ से उठाओ, यहाँ पहुँचाओ और कॉस थीटा को यहाँ पहुँचाओ, क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब देखो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, कॉट थीटा को यहाँ पहुँचाओ और टेन थीटा को यहाँ पहुँचा दो, तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बराबर बन जाएगा 1/tan थीटा के। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध का फार्मूला। अगला फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं ये समझो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिक स्क्वायर थीटा के। इन्हीं फार्मूलों से कुछ और फार्मूले बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं, कुछ बनाकर दिखा देते हैं। देखो कैसे बनाए गए हैं। इसी को पक्षांतर किया गया। पक्षांतर मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, एक फार्मूला और बन जाएगा। जैसे पहला फार्मूला क्या बनकर तैयार होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया। इसी से फार्मूला ये बना है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने उधर भेज दिया, इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी फार्मूला को पक्षांतर करके एक फार्मूला और बना सकते हो। क्या बनेगा, साइन को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया। इसी प्रकार दोस्तों ये दो फार्मूलों का भी पक्षांतर करके अलग अलग फार्मूला बनाया जाता है। तो सिर्फ आपको ये याद करने की ज़रूरत है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे उनको हमने अच्छे से आपको समझाया और बता दिया है। तो अब हम करते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023-2025 में पूछा गया है। हमें दिया क्या गया है, tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है। कहा है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, tan थीटा बराबर क्या दिया है, 8/15। ये बताओ tan में कौन कौन सी भुजा होती है, tan में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो इसका मतलब यहाँ पर लंब और आधार दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, कोसेक थीटा। क्या ज्ञात करना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में कौन कौन सी भुजा होती है, कोसेक थीटा में कौन कौन सी भुजा होती है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अगर हमें यहाँ पर देखो लंब तो पता है, यहाँ पर हमें क्या पता है, लंब तो पता है, कर्ण अगर पता चल जाए तो कोसेक थीटा क्या होता है ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कर्ण को पता करना। कर्ण को कैसे पता करेंगे, हमने आपको शुरू में ही बताया है, इस चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही हमेशा बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये क्या है, ए बी सी। ये हमने ए बी सी बना लिया। अब देखो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया tan थीटा बराबर 8/15। तो tan थीटा में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमने मान लिया थीटा है, यहाँ पर हमने मान लिया कोण थीटा बन रहा है। हमें क्या दिया गया, लंब और आधार दिया गया है।
तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा। लंब कितना दिया है 8, आधार कितना दिया है 15, तो आधार हमारा ये होगा, ये 15 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 8, कर्ण का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर बराबर होगा 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो यहां पर हो गया 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, ये हो गया 64। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 हो गया। तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289। अब ये बताओ अगर हम इस वर्ग को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा रूट, अगर वर्ग को हम उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा रूट, तो 289 हो गया। ये बताओ 289 किसका वर्ग होता है 17 का, किसका वर्ग होता है 17 का, तो k बराबर कितना आ गया 17 आ गया। इसका मतलब जो हमारा कर्ण है वो कितना है 17 है, कर्ण हमारा कितना है 17 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो कोसेक थीटा में कौन कौन सी भुजा होती, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना आया 17 आया है, लंब कितना है, लंब पहले से दिया गया है 8, तो कितना हो गया 17 बटे लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है 8, तो ये हो गया 17 बटे 8, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 17 बटे 8 कहाँ पर लिखा गया है, पहले ही ऑप्शन पर लिखा गया है 17 बटे 8, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर है 4 के, अगर 3 cot a बराबर है 4 के तो sec a का मान होगा। क्या पूछा गया है, कहा है 3 cot a बराबर है 4 के तो sec a का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो हमें क्या दिया गया है पहले उसको लिख लो, क्या दिया गया है 3 cot a बराबर कितना दिया है 4, तो यहां पर 3 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर भेज दो क्या करेगा भाग, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3। अब हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं उसको सही से बताना। देखो cot में कौन कौन सी भुजा होती है ये हमें बता दो, cot में कौन कौन सी भुजा होती है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये हमारा आधार हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाओ, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हमें क्या जरूरत है, हमें यहां पर एक चीज नहीं दिखाई दे रहा, क्या कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे फिर इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है, आधार और लंब दिया गया है, तो आधार और लंब कैसे पता चलेगा, जब हम कोण मानेंगे। तो यहां पर देखो क्या कहा है cot a का मतलब कोण वहां पर जो बन रहा है वो a बन रहा है, तो इसी को हम मान ले रहे हैं। देखो यहां पर जो कोण बन रहा है वो a कोण बन रहा है, हमने मान लिया ये p q r त्रिभुज है, यहां पर कोण a बन रहा है, जब कोण यहां पर a बन रहा है तो यहां पर कितने डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। अब देखो इस भुजा पर 2 कोण बन रहे हैं तो यही हमारा आधार होगा, तो आधार यहां पर कितना दिया है 4, ये हो गया 4, लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3 और हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो वर्ग को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो के बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना, हमें सेक ए ज्ञात करना है, सेक ए। अब ये बताओ सेक में कौन कौन सी भुजा होती है, ध्यान से बताना, सेक में कौन कौन सी भुजा होती है, कर्ण बटे आधार। सेक में कौन कौन सी भुजा होती है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 5 है, आधार कितना है, आधार हमारा कितना है, 4 है, तो ये हो गया 4। तो हमारा सेक ए बराबर कितना आ गया, 5 बटे 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 बटे 4 कहां पर लिखा गया है, ये दूसरा ऑप्शन, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया 5 बटे 4। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, कहा है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 और 2024 में पूछा गया है और 2026 में पूछा जा सकता है। तो हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, क्या, सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, कहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, ध्यान से बताना। सेक थीटा बराबर, ये बताओ कितने सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, ये बताओ सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, बताओ कितने डिग्री का वैल्यू होता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो 2 की जगह पर हम सेक 60 भी लिख सकते हैं, तो ये हमने सेक 60 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर सेक भी लिखा गया और यहाँ पर भी सेक लिखा गया, तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा और यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखो कहां पर दिया है 60 डिग्री, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है। यह क्वेश्चन 2019, 23 और 25 में पूछा गया है। तो क्या दिया गया है पहले लिख लो, हमें दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया गया है, इतना दिया गया है, कहा है थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां पर 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है इसके साथ, तो उधर भेज दो, क्या करेगा, भाग। cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये बताओ cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जल्दी से बताओ। cos 3 थीटा बराबर cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहां पर हो गया cos 60 डिग्री। अब देखो यहां पर भी cos लिखा, यहां पर भी cos लिखा, cos से cos खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां पर थीटा लिखा गया है और यहां पर भी थीटा लिखा गया है, तो यहां पर हो जाएगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री के। 3 यहां पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, 3 से काट दो, 3 एक 3 और 20 3 60, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही होगा, यहाँ पर वैल्यू बदल बदल कर पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है, ये किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन 2020, 23
और 24 में पूछा गया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 2025 में नहीं पूछा गया है तो 2026 में पूछा जा सकता है, ये कन्फर्म बात है। तो देखो क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो जो दिया है पहले लिख लो, क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये दिया है। कहा ये किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू रखो यहाँ पर, 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1, लेकिन यहाँ पर है वर्ग तो 1 पर हो जाएगा वर्ग बटे 1 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, यहाँ पर है वर्ग तो इसका वर्ग कर लो। अब देखो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 के हो गया बटे 1 प्लस 1 के हो गया। 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। तो 1 से 1 कट गया तो ये कितना हो गया, 0 बटे 1 1 2, ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा ये किसके बराबर होगा, इनमें से हमें बताना है किसके बराबर होगा। क्या साइन 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, नहीं 1 होता है। टेन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 0 होता है, नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, नहीं, क्या होता है, 1 बटे रूट में 2 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन कहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, ये भी हमें पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन 2024 और 25 में पूछा गया है और 2026 में आ सकता है। जो पहले दिया गया उसे लिख लो, क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर ध्यान से देखो कोई फार्मूला बन रहा है, हाँ फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमने कौन सा फार्मूला बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए के। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान से बताना। सेक स्क्वायर ए को हमने ए लिख दिया बटे कोसेक स्क्वायर ए को हमने ऐसे लिख दिया और पूरे पर वर्ग कर दिया। हमने क्या किया, यहां से वर्ग उठाया और यहां से वर्ग उठाया, पूरे पर हमने वर्ग बना दिया। ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर वर्ग खोलोगे तो फिर से आएगा सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के पदों में बताना। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं बटे कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं और इसका पूरा वर्ग। अब देखो अंदर का अंदर के साथ गुणा करा लो और बाहर का बाहर के साथ गुणा करा लो, क्या हो जाएगा, साइन ए का गुणा 1 में करोगे साइन ए आएगा और कॉस ए का गुणा 1 में करोगे तो कॉस ए आएगा। तो ये हो गया साइन ए बटे कॉस ए हो गया, इसका है वर्ग। देखो हमने जब इसका इसके साथ गुणा किया और इसका इसके साथ गुणा किया तो क्या बन गया, साइन ए बटे कॉस ए। अब बताओ साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, tan के। किसके बराबर होता है, tan के। तो ये हो गया tan ए का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए के। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, कौन सा हम देख रहे हैं, ये हम छठवां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है,
तीसरा भी नहीं है, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो क्या आया है, टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या है चौथा ऑप्शन, टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सातवां और आठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के है, जहां पर थीटा के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है, जो थीटा है वो 0 डिग्री या उससे बड़ा है और 90 डिग्री या वह उससे छोटा है। जो यहाँ पर थीटा है वो 0 या 0 से बड़ा है, 90 या 90 से छोटा है। तो कहा है तो थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022, 23 और 25 में पूछा गया है। तो हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हमें यह बताना है कि थीटा का मान क्या होगा जब थीटा 0 या 0 से बड़ा होगा, 90 या 90 से छोटा होगा। इसका कुछ खास मतलब नहीं है, इसका मतलब आपको 11वीं क्लास में पता चलेगा। देखो यहाँ पर आपको हमेशा थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा, अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा को अगर हम इसके नीचे ले आए तो क्या करेगा, भाग करने लगेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा। अब बताओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अब ये बताओ टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। टेन से टेन कट जाएगा और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा सातवां क्वेश्चन। अब कर लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कहा है, सेक ए प्लस टेन ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। क्या मान होगा ये हमें ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2024 और 2025 में पूछा गया है। तो जो दिया गया है उसको पहले लिखो तभी समझ में आएगा। क्या दिया गया है, दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए। ये आपको दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी कभी आए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आए आपको इनको क्या करना है, साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है। तो सेक ए को हमें साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है। तो हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के पदों में बताना, क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, इनटू में 1 माइनस साइन ए। ऐसा हो गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये कुछ इस प्रकार का हो गया। यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए। तो इसको लिखना चाहें 1 प्लस साइन ए, कोष्टक में कर लें। दूसरे कोष्टक में यहाँ पर क्या लिखा गया है 1 माइनस साइन ए, और सबके बटे अगर हम कॉस लिख लें, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बन रहा है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर क्या होगा,
साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, इतना हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? हमने फार्मूला जब लिखवाया था तब बताया था किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमने फार्मूला क्या बताया था? यहाँ पर था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था। तो हमने क्या किया था? हमने साइन को उधर भेजा था, तो क्या बना था? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने करके आपको क्वेश्चन में जब फार्मूला लिखा रहे थे तो आपको हमने ये बताया था। तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा? यहाँ पर सिर्फ कॉस ए बचा। क्या बचा? सिर्फ कॉस ए बचा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में भी पूछे जाएंगे। जितना हमने क्वेश्चन कराया इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।